अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ करेला प्याज रेसिपी बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान तरीका है और आपके करेले कभी कड़वे भी नहीं बनेंगे। और मैं आपके साथ टिप भी शेयर करूँगी कि आपके करेले कड़वे क्यों बनते हैं। और इस रेसिपी के बच्चे भी फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये करेला खाना पसंद नहीं करते। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 कप घी का ऐड कर दिया। आप ऑयल भी ले सकते हैं। तो आधा किलो मैंने करेले ले लिए थे। ये मैंने फ्रीज़ करके करेले रखे हुए थे, तो आप फ्रेश वाले भी करेले ले सकते हैं। तो ये देखें, मैं आपके साथ टिप भी शेयर करूँगी करेला स्टोर करने का तरीका। ये 1 हफ़्ते के लिए मैंने इनको स्टोर करके रखा था, लेकिन इनका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल डार्क ग्रीन है। तो इन करेलों को हमने अच्छी तरह घी में फ्राई करना है। जितना अच्छी तरह हम घी में करेलों को फ्राई करेंगे, इतने ही हमारे ये जो करेले हैं ज़बरदस्त बनेंगे, इनकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी। और करेलों का हमने कलर चेंज कर लेना है, हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए, ताकि इनकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाए और हमारे करेले अच्छी तरह गल भी जाएं। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं करेलों का अच्छी तरह ये जो कलर है चेंज भी हो गया और हमारे ये जो करेले हैं हल्के गोल्डन से भी हो गए हैं। आपने इतना करेलों को अच्छी तरह फ्राई करना है। अगर आप ज़्यादा इनको गोल्डन कर देंगे तो ये करेले गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे और ये अंदर से भी थोड़े से सख्त रहेंगे जब ज़्यादा हम इनको गोल्डन कर देते हैं, जला देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है। आधा किलो हमारे पास करेले थे, तो आधा किलो से कम थोड़े से प्याज थे, वो मैंने लिए हैं। इस तरह मैंने काट लिए हैं। आप इनकी अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा लंबी साइज़ में प्याज को काटते हैं तो करेले में बहुत अच्छे लगते हैं। तो 2 बड़ी साइज़ के मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा कमेंट कर दें। जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। इस प्यारे से कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। 4 मिनट तक हमने करेलों के साथ प्याज और टमाटर को फ्राई करना है, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। तो अब यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में जाएगा 1/2 टेबल स्पून नमक। आपने अपने हिसाब के मुताबिक नमक ऐड करना है। और लाल मिर्च का पाउडर हमने 1/2 टी स्पून ऐड किया है। हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया 1/2 टी स्पून। लाल मिर्च का पाउडर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है, ताकि आज हम बनाने वाले हैं थोड़े स्पाइसी करेले। तो ये मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, इनसे मसाला बहुत अच्छा बनता है। तो सारे मसालों को हमने मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। करेला प्याज की रेसिपी में कोई स्पेशल मसाले नहीं जाते, वही मसाले हम यूज़ करते हैं जो रोज़ाना हम रूटीन के मुताबिक मसाले यूज़ करते हैं। तो सारे मसालों को हमने मिक्स करना है। तो बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट आया था जब हमने बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे, सभी ने पसंद किए थे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। 2 बार मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला था, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह भुन जाए। और इसमें से ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और 3 हरी मिर्ची मैंने ली हैं, वो ऐड कर दी हैं। तो इनकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मसाले में से जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया, अच्छी तरह मसाला भुन गया। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है और कवर करके रख देंगे, ताकि हमारे जो करेले हैं अच्छी तरह गल जाएँ। तो 5 मिनट बाद दोबारा मैंने करेलों को चेक कर लिया था। ये देखें, इनमें से काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया है। तो ये फ्रीज़ किए हुए करेले हैं, तो ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी मैंने इनमें और ऐड करना है, ताकि ये जो करेले हैं अच्छी तरह गल जाएं। अगर ये करेले फ्रेश वाले होते तो मैंने दोबारा पानी नहीं था ऐड करना। ये देखें थोड़े से अभी सख्त हैं, दोबारा पानी ऐड करूँगी और कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेलों में से ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। आपने इसी तरह करेले प्याज बना लेने हैं। तो मैंने आपके साथ टिप भी शेयर करनी थी करेले की कड़वाहट ख़त्म करने का तरीका। तो 2-3 टिप्स ऐसी हैं जिससे करने से आपके ये जो करेले हैं कभी कड़वे नहीं बनेंगे। तो टिप नंबर 1 है, जब आप करेले प्याज बना रहे हो, तो कोई भी किसी सब्ज़ी के साथ भी आप करेले चीज़ के साथ बना रहे हो, तो आपने करेलों में टमाटर ज़्यादा ऐड करने हैं। जिस तरह मैंने 2 बड़ी साइज़ के टमाटर ऐड किए, इससे भी ये जो करेले हैं कड़वे नहीं बनते। दूसरी, आपने ये जो दही होता है, इस पॉइंट पे आकर आपने दही ऐड करना है। जब उसमें से पानी खुश्क हो जाए और सेपरेट हो जाए, तो इससे दही से भी ये करेले जो हैं कड़वे नहीं बनते। तो जब आपने करेले काट कर रखने हैं, तो उनको आपने थोड़ा सा नमक लगा कर रख देना है थोड़ी देर के लिए। तो उसमें से काफ़ी हद तक जो कड़वा पानी है वो अलग हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपने उनको मल कर धो लेना है, तो उससे भी काफ़ी हद तक कड़वा पानी निकल जाता है। तो अगर आपके पास आधा लेमन है तो वो भी इन करेलों में आप ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हद तक इस तरह करेले जब आप बनाएं तो काफ़ी हद तक ये जो करेले इनका टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है।
मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें प्लीज़, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करना। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।